जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं माता आसमानी के विषय में कुछ बात करने वाला हूँ और उनकी एक स्टोरी बताने वाला हूँ। उसके बाद बताने वाला हूँ कि माता आसमानी को छोटे छोटे तरीक़ों से कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और क्या भोग माता आसमानी को अति प्रिय होता है, जो कि सात्विक होता है। खैर, भाव से बड़ा तो कोई भोग नहीं होता, परंतु देहधारी शरीर में, मनुष्य के शरीर में हम कुछ ऐसा माता को देना चाहते हैं, ऐसा देवी शक्ति को देना चाहते हैं जो कि सात्विक हो और जिससे वो प्रसन्न हो। अब आते हैं कि माता आसमानी क्या मूड को पलट सकती हैं या नहीं पलट सकती हैं, और पलटती हैं तो कैसे पलटती हैं। ये बात और ये कहानी मैंने खुद देखी है मेरे नाना जी के ऊपर, जो कि माता आसमानी के बड़े अच्छे साधक रहे हैं। उनको माता के कई बार प्रत्यक्ष दर्शन हुए और माता आसमानी की विद्या कला मैंने उनसे सीखी। वो शाबर मंत्र, चाहे डाबर मंत्र, उनका सौंटा मंत्र, बहुत सारे ऐसे मंत्रों का मैंने उनसे ज्ञान लिया और उस मंत्र को सिद्ध किया है। माता आसमानी के दर्शन कैसे होते हैं ये भी मैंने आप लोग को पहले बताया है। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद करण फूल हाथ में, लोटा, कमंडल, अष्टभुजी माता आसमानी हैं और उनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आते हैं, रीवा के पास एक खुटहा गांव करके है। वहाँ से जब विवाद के चक्कर में नाना जी के ऊपर मूठकरण किया गया था, मूठ चली थी, तब रात में 2:30 बजे नाना जी को सपना हुआ था और अचानक से माता आसमानी की सवारी आई थी। और जैसे ही मूठ, जो दौरी होती है, दौरी मतलब एक बांस की टुकनी, टोकरी टाइप की होती है, उसमें मुर्गी का चूज़ा, 7 प्रकार के दाने, उड़द के दाने ऐसे करके रखा जाता है और वो हवा में उड़ते हुए चलती है। दौरी उठाना या मुठकरनी कहते हैं जिसको, वो उनके ऊपर किया गया था। और जैसे ही वो यहाँ पर आई, और माता का सपना हुआ उनको कि देख वहाँ से वो मूठ चल चुकी है। पुराने ज़माने का समय था, सारे लोग खुले में सोया करते थे पहले। और जैसे ही वो आई, माता आसमानी की सवारी उनके ऊपर क्षणिक मात्र के लिए आई और एक लात ऐसा मारा मुठकरनी को, वो दौरी फट गई, वहाँ पे बम के जैसे ब्लास्ट हुई और वही मूठ रिटर्न लौट गई। अब ये सोचिए, माता आसमानी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। अब आते हैं कि उन्होंने इस शक्ति को कैसे बरकरार रखा और कैसे माता आसमानी को प्रसन्न किया। पहली चीज़ ये कि माता आसमानी को सबसे प्रिय दिन है सोमवार। आप सोमवार को माता आसमानी के नाम से प्रतिदिन, प्रति सोमवार को उपवास रखिए। दूसरी चीज़, आप उपवास में फल, सेब, केला, अमरूद, ये सारे फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ठीक, आप अगर उपवास रखते हैं तो सर्वप्रथम सुबह उठिए, माता को स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। हैंडपम्प का जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जल से स्नान करा करके एक पूर्वमुखी दिया लगाइए। ठीक, उसके बाद क्या करिए, अच्छे से आप उनको खुशबू दिखाइए धूप, दीप, अगरबत्ती की। ये सुबह का आपका रूटीन हो गया 10 मिनट का। उनको प्रणाम करके आप अपने काम पर निकल जाइए। उसके बाद जब आप काम से आ जाते हैं शाम को, तो आप चाहें तो दिन भर आपने जो भी खाया फलाहार के तौर पर, शाम को आए, अगर हो सके तो एक नारियल लेते आएँ, नींबू लेते आएँ। ये सिर्फ 100 रुपये का बता रहा हूँ। आप गुटखा खा के, पान खा के, शराब पी के हफ्ते में कितना थूक देते हो, कितना बहा देते हो, लेकिन ये जो प्रयोग है 100 रुपये का है, सिर्फ 100 रुपये का। तो नारियल, नींबू, ये आप ले आइए, एक नारियल एक नींबू, माता को अर्पित करिए, दिया लगाइए पूर्वमुखी, उनकी आरती उतारिए। उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती करिए और थोड़े से कंडे, 10 रुपये का घी लेकर के 7 आहुति माता आसमानी के नाम से डाल दें। मंत्र आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, साधना की है आपने तो बहुत अच्छी बात है। मंत्र नहीं है तो सच्चे मन से उनको याद करें और डाल दें। आहुति डालने के बाद नारियल फोड़ें। नारियल थोड़ा सा फोड़ने के बाद उसमें थोड़ा सा नारियल का पीस निकालें और उस कंडे में डाल दें। और नारियल किसी कुंवारी कन्या को, बच्ची को खिलाएं सबसे पहले, और फिर सब में प्रसाद के तौर पर बांटिए। ये करते 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 आप में उनका तत्व इतना विलीन होने लगेगा कि आपको सवारी भी आने लगेगी, आपसे वो प्रसन्न भी रहेंगी, आपके ऊपर कृपा दृष्टि भी बना के रखेंगी, मन शांत भी रखेंगी। और समय समय पर जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो आप खुद उग्र होकर आप अपने आप में रेडी हो जाओगे कि हाँ, माता आ गई, अब मैं हूँ जो हूँ।
अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूर्णिमा को व्रत रख कर ये सारी चीज़ करिए। हाँ, बस पूर्णिमा को जब व्रत रखिएगा तो कुछ मीठा भी उनको उनके साथ भोग लगा दीजिएगा। अगर पूर्णिमा और जो मंडे वाला मैंने उपवास बताया आप कर पा रहे हैं तो अति उत्तम है। और अगर जैसे कई लोगों को लगता है कि मंडे बहुत ज़्यादा है, महीने में 4 से 5 उपवास हो जाएंगे, तो सिर्फ पूर्णिमा वाला करिए। उसके बाद उनकी जोत को देखकर 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करिए, पूर्णिमा या फिर मंडे। अगर आप 15-20 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 8 मिनट अप्रॉक्सीमेटली तो करिए ही करिए। माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, माता बहुत प्रसन्न होंगी आपसे, माता आपको दर्शन भी देंगी, माता आपके सारे कष्ट हरेंगी इस तरीके से। और ये जो कहानी थी ये पूरी रियल है, ये कहानी पूरी रियल है। माता आसमानी को कई जगह घर के अंदर बैठाया गया है क्योंकि उनकी शक्तियों का यूज़ अलग अलग स्थान पे अलग अलग है, क्योंकि माता आसमानी 26 प्रकार की टोटल होती हैं। ठीक, उसके बाद कई ऐसी जगह हैं जो जहाँ पर माता आसमानी बाहर बैठती हैं क्योंकि वो अगमान होती हैं, कुल देवी के तौर पर पूजी जाती हैं, खुले में उनका निवास स्थान होता है। क्योंकि ये देवी एक ऐसी देवी है, अगर इस देवी को सिद्ध कर लिया जाए तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसको कोई बांध नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना, कुल देवी देवता को किसी ने बांध दिया, इसको बांध नहीं सकता। माता आसमानी को बांधने वाला जीवन में कोई पैदा नहीं लिया, कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक नहीं बांध सकता। कारण क्या है, जैसे तुम इसको बांधने को करोगे फट से उड़ जाएगी ऊपर। आसमानी मतलब आसमान में राज करने वाली, आसमान में रहने वाली परम शक्ति है, परम ब्रह्मा है, आदि शक्ति माँ दुर्गा का रूप है। इनको सिद्ध करने के बाद आप सारी समस्याएं खत्म कर सकते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, विवेचन, वशीकरण, एक भभूत उठा के इनके नाम से अगर दे दिया जाए तो बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। सिर का झाड़ा लगाना हो, शरीर से कुछ भूत प्रेत उतारना हो, हर चीज़ में माँ निपुण है। तो ये आज की जानकारी रही, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।